presented by Shri Guru Ram Rai University, Dehradun, first ICAR accredited university of Uttarakhand. भारतीय मानक ब्यूरो देहरादून शाखा द्वारा आयोजित मानक संवाद मंत्री गणेश जोशी ने दीप प्रज्वलित करके शुभारंभ पर्यावरण संरक्षण में योगदान देने का प्रयास। गंगा दशहरा के अवसर पर गंगा घाटों पर उमड़ा जन सैलाब, गंगा में श्रद्धालुओं ने लगाया आस्था की डुबकी। ऋषिकेश में हुई मां गंगा की विशेष आरती। रामनगर में ट्रैफिक जाम की समस्या से लोग परेशान, जाम से निजात दिलाने को लेकर अभियान जारी, सड़क पर अतिक्रमण हटाने में लगी पुलिस। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित। मसूरी वन प्रभाग ने की वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन, विभिन्न प्रजातियों के लगाए गए पौधे। और काशीपुर में विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर पौधारोपण, एसपी ने पुलिस कार्यालय में किया पौधारोपण। एसपी ने की सड़क किनारे पौधे लगाने के। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। कृषि एवं ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने भारतीय मानक ब्यूरो देहरादून शाखा द्वारा आयोजित मानक संवाद का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर मंत्री गणेश जोशी ने उपस्थित जनों को विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मानक संवाद जैसा आयोजन देश में गुणवत्ता संस्कृति को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने कहा कि भारतीय मानक ब्यूरो उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के साथ साथ उद्योगों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए भी तैयार करता है। मंत्री जोशी ने बीआईएस अधिकारियों से आग्रह किया कि वे आगामी 14 और 15 जून को देहरादून में आयोजित होने वाले कृषि महोत्सव में किसानों के साथ एक विशेष वर्कशॉप का आयोजन करें, जिससे किसानों को मानकों की जानकारी मिल सके। उद्योग जगत के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि भारतीय मानकों को अपनाने से न केवल प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि होती है, बल्कि उपभोक्ताओं का विश्वास भी मजबूत होता है। कार्यक्रम में मंत्री गणेश जोशी ने सभी से अपने घरों और आसपास फलदार पौधे लगाने की अपील करते हुए पर्यावरण संरक्षण में योगदान देने का संदेश भी दिया। अक्सर देखने में ये आता है कि लोगों को गुणवत्ता के बारे में जानकारी न होने के कारण ठगे जाते हैं। अच्छी क्वालिटी का अगर चावल नहीं खा रहे हैं, अच्छी क्वालिटी का आटा नहीं खा रहे हैं या अन्य कोई खराब पदार्थ नहीं खा रहे हैं, निश्चित रूप से उसको नुकसान होगा। अच्छी क्वालिटी के कपड़े नहीं पहन रहे हैं, हेलमेट नहीं लगा रहे हैं, उससे उसकी जान जा रही है। क्योंकि इसलिए लोगों को जागरूक करना बहुत जरूरी है। और आज इस अभियान के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया गया है। वहीं कृषि को भी इससे जोड़ा गया है, क्योंकि किसान हमारा अन्नदाता है और किसान को अगर उसकी बीज की गुणवत्ता सही नहीं, बीज सही नहीं मिल रहा, उसमें डाले जाने वाला पेस्टिसाइड जो है ठीक नहीं है, उसकी गुणवत्ता ठीक नहीं है, उसमें डालने वाली जो खाद है वो ठीक नहीं है। क्योंकि किसान विचार करता है कि मैंने बीज बो दिया, 3 महीने 4 महीने के बाद मेरी फसल लहलाएगी, मैं उसे बेचूंगा, अपने परिवार को पालूंगा, अपनी इनकम करूंगा। जब देखता है कि 4 महीने के बाद तो बीज वो तो हुआ ही नहीं, क्योंकि उसने सही गुणवत्ता का बीज इस्तेमाल नहीं किया, उर्वरक इस्तेमाल नहीं किया, खाद इस्तेमाल नहीं की। इसलिए मैंने उनसे अनुरोध किया कि आप एग्रीकल्चर में ही इसको बढ़ावा दें और एक वर्कशॉप किसानों के साथ आपकी होनी चाहिए ताकि वो इसका लाभ ले सकें। चारधाम यात्रा मार्ग पर श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के बीच एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। सड़क हादसे में एक सवारी वाहन और ट्रक आपस में टकराए हैं। घटना में सवारी वाहन बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है। गनीमत ये रही कि इस बड़े हादसे के बाद भी किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। सब इंस्पेक्टर मुकेश गैरोला ने बताया कि एक ट्रक रुद्रप्रयाग से ऋषिकेश की ओर जा रहा था, जबकि ऋषिकेश से 8 सवारी लेकर जीप कर्णप्रयाग जा रही थी। श्रीनगर रुद्रप्रयाग के बीच आमने सामने से दोनों वाहनों की टक्कर हो गई। हादसा होते ही जीप में बैठी सवारियों में चीख पुकार मच गई। स्थानीय लोगों ने जीप में बैठी सवारियों को बाहर निकाला और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर जाकर देखा कि सभी सवारियां सुरक्षित है, केवल वाहनों में टक्कर होने की वजह से नुकसान हुआ है। दोनों वाहनों को सड़क से हटाकर किनारे कर दिया गया है और यातायात को सुचारू रूप से चलाया जा रहा है। सवारियों को अन्य वाहनों से गंतव्य की ओर रवाना किया गया। हादसा क्यों और कैसे हुआ, पुलिस इसकी जांच कर रही है।
गंगा दशहरा के अवसर पर ऋषिकेश के तमाम गंगा घाटों पर आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा। श्रद्धालुओं ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई और दान पुण्य किया। मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना भी की गई। त्रिवेणी घाट पर गंगा आरती की जिम्मेदारी संभालने वाली गंगा सभा ने मां गंगा की विशेष गंगा आरती की और श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया। इससे पहले त्रिवेणी घाट पर देश की खुशहाली की प्रार्थना को लेकर हवन यज्ञ भी हुआ। मान्यता है कि गंगा दशहरा के दिन ही मां गंगा स्वर्ग से धरती पर अवतरित हुई थी। बता दें कि गंगा दशहरा के मौके पर तमाम गंगा घाटों पर उमड़ने वाली श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए पुलिस भी चौकस नजर आई। गंगा घाटों पर जल पुलिस के जवान मुस्तैदी से ड्यूटी करते हुए नजर आए। त्रिवेणी घाट चौकी से पुलिस ने मुनादी कर लोगों को अपने सामान की सुरक्षा को लेकर अलर्ट किया। गंगा सभा भी लोगों को गंगा की गहराई और बहाव को देखते हुए सुरक्षित स्थान पर स्नान करने के लिए अलर्ट करती हुई नजर आई। कोतवाल प्रदीप राणा ने बताया कि सुबह 4 बजे से ही त्रिवेणी घाट पर श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए पहुंचने लगते हैं। गंगा सभा से जुड़े राहुल शर्मा ने बताया कि इस पावन पर्व पर मां गंगा का दुग्ध अभिषेक भी किया गया। रायवाला ऋषिकेश के बीच नेपाली फॉर्म में डायवर्सन को लेकर व्यापार मंडल के सदस्यों ने एसपी ऋषिकेश जया बलूनी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने लोकल और सवारी वाहनों को भी डायवर्ट करने का विरोध किया, जिस पर एसपी ने लोकल वाहनों के लिए कोतवाली से पास की व्यवस्था जारी करने के निर्देश दिए। बता दें कि चारधाम ट्रांजिट और पंजीकरण केंद्र में व्यापार मंडल और ऑटो टेम्पो यूनियन सदस्य पहुंचे। इस दौरान उन्होंने एसपी ऋषिकेश जया बलूनी से मुलाकात की। बताया कि स्थानीय लोगों के निजी वाहनों को भी नेपाली फार्म फ्लाईओवर से डायवर्ट किया जा रहा है। सामान्य स्थिति में भी यात्री और पर्यटकों के वाहनों को भी लंबी दूरी तय करने के लिए भानियावाला से होते हुए ऋषिकेश की तरफ भेजा जा रहा है। तिपैया सवारी वाहनों को भी इस रूट पर दौड़ाया जा रहा है, जबकि वे निर्धारित किराए पर सवारी ले जा रहे हैं। अत्यधिक दूरी बढ़ने पर उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। यही नहीं, सामान्य स्थिति में भी बाहरी राज्यों के वाहनों का डायवर्ट किया जा रहा है। पर्यटकों के ऋषिकेश क्षेत्र से नहीं गुजरने से यहां का कारोबार प्रभावित हो रहा है। एसपी ने बताया कि ऋषिकेश आने जाने वाले चौपहिया वाहन चालकों के लिए ऋषिकेश कोतवाली से पास की व्यवस्था की जा रही है। वे कोतवाली से पास हासिल कर सकते हैं, जिससे उन्हें सीधे ऋषिकेश आवाजाही की सुविधा मिलेगी। सवारी वाहनों को तो रोका ही नहीं जा रहा है। मौके पर व्यापार मंडल के अध्यक्ष ललित मोहन मिश्रा, महामंत्री प्रतीक कालिया, सुधीर राय, त्रिलोक सिंह भंडारी, राजेंद्र लांबा, विनोद कुलियाल आदि मौजूद रहे। ट्रैफिक जाम की समस्या राष्ट्रीय राजमार्ग 309 रानीखेत रोड से लेकर गरचिया मंदिर तक पहुंच गई। रानीखेत, हल्द्वानी, काशीपुर और बाजपुर से हर रोज अन्य राज्य से आने वाले पर्यटकों की गाड़ियां लंबी कतार में घंटों जाम पर फंसी रहती है, जिसके चलते आए दिन स्थानीय लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर गर्मियों की छुट्टियां और वीकेंड की बात करें तो यही भीड़ 4 गुना बढ़ रही है। वहीं रामनगर एसडीएम प्रमोद कुमार का कहना है कि प्रशासन जाम की समस्या से निजात दिलाने की हर संभव कोशिश कर रहा है, जिसे लेकर अतिक्रमण हटाने का अभियान जारी है। साथ ही वैकल्पिक मार्ग के जरिए ट्रैफिक को कम करने की कोशिश भी की जा रही है। वीकेंड्स में अभी सभी जगह छुट्टियां हो गई हैं और इससे कारपेट में भी हमारे वहाँ भी काफ़ी ट्रैफिक का आवागमन काफ़ी बढ़ा हुआ है। जो हमारी रोडों का चौड़ीकरण है उसके सापेक्ष काफ़ी सारे वाहन यहाँ पर आ रहे हैं। इस संबंध में हमने पूरे एक मीटिंग भी की थी। मीटिंग के पश्चात ट्रैफिक इंस्पेक्टर, पुलिस विभाग और एआरटीओ सबके साथ समन्वय स्थापित करके कार्य को निपटाया जाएगा। साथ ही हमने अगर ट्रैफिक में जब ज़्यादा ट्रैफिक बढ़ेगा तो उसके हम लोगों ने कुछ वैकल्पिक मार्ग सुझाए गए थे। उस सुझावों पर अमल करने के लिए भी पिछली बार 1-2 दिन पहले भी शुरू करवाया गया। उससे कुछ ट्रैफिक में पूरा विश्वास है, प्रॉब्लम उसमें जो है थोड़ा वैसा व्यवस्थित रूप से आया हुआ है। इसके अलावा जो अवैध फाड़ लगाए थे बीच में हमने काफ़ी हटवाए भी थे उनको। आज पुनः नगर पालिका को हमने बताया है कि दोबारा से सारे उनको फिर से हटाना शुरू करें। कल बताया था ताकि वो जो है सबको हटाना शुरू करें, ताकि वो रोड अपने आप ही जो है चौड़ीकरण होते रहे और वो ठेले वाले उनसे जाम न लगे। विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में सरकारी और अर्ध सरकारी
कार्यालयों में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके चलते एसपी अभय सिंह ने पुलिस कार्यालय और कोतवाली में पौधारोपण किया। साथ ही सभी से अपने अपने घरों के आंगन में और सड़कों के किनारे एक पौधा लगाने की अपील की। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पुलिसकर्मियों और जनता को पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूक करना है। आपको बता दें कि विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर उप जिलाधिकारी अभय प्रताप सिंह ने शिक्षकों के साथ पौधारोपण किया। वहीं एआरटीओ कार्यालय में एआरटीओ पूजा नियाल ने अपने समस्त स्टाफ और आईजेल के कर्मियों के साथ फलदार और छायादार पौधों का रोपण किया। दिवस की पुलिस परिवार की तरफ से सभी को बधाई। सभी पर्यावरण को बचाने के लिए, संवर्धित करने के लिए बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और इस पर्यावरण दिवस को सफल बनाएं और जो पर्यावरणीय मुद्दे हैं उसके प्रति आने वाली हमारी जो पीढ़ियां हैं, जो संततियां हैं, उनको जागरूक करें। क्योंकि मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि सांसें हो रही हैं कम, आओ पेड़ लगाएं हम। और फिलहाल रुकेंगे ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हाजिर। उत्तराखंड को फिल्म निर्माण का उत्कृष्ट गंतव्य बनाने हेतु प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के मार्गदर्शन में राज्य में नई फिल्म नीति उत्तराखंड फिल्म नीति 2024 लागू की गई है। इससे फिल्म उद्योग को नई दिशा मिलेगी और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी। राज्य में फिल्म निर्माण को प्रोत्साहित करने हेतु फिल्म निर्माताओं के लिए अनुदान का प्रावधान है। इस नीति 2024 के तहत हिंदी और संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित अन्य भाषाओं की फिल्मों पर प्रदेश में व्यय की गई कुल राशि का 30% या अधिकतम 3 करोड़ रुपए तक का अनुदान दिया जा रहा है, जिनमें ओटीटी, वेब सीरीज, टीवी सीरियल, डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट फिल्म को भी सम्मिलित किया गया है। क्षेत्रीय भाषाओं में बनने वाली फिल्मों को प्रोत्साहित करने के लिए फिल्म अनुदान की राशि को पहले से बढ़ाकर अधिकतम 2 करोड़ तक किया गया है, जिसके फलस्वरूप क्षेत्रीय भाषाओं में फिल्म निर्माण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है और अब पहले से भी ज्यादा फिल्म प्रदेश में बन रही है। पिछले कुछ वर्षों में उत्तराखंड को कई राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। उत्तराखंड में प्राकृतिक सुंदरता, धार्मिक स्थान और ऐतिहासिक स्थल फिल्म निर्माताओं को आकर्षित कर रहे हैं। राज्य में शूटिंग को बढ़ावा देने के लिए फिल्म विकास परिषद द्वारा ऑनलाइन सिंगल विंडो सिस्टम द्वारा निःशुल्क अनुमति प्रदान की जा रही है। राज्य सरकार फिल्म निर्माण को बढ़ावा देने और स्थानीय प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से फिल्म सिटी और फिल्म संस्थान स्थापित करने की योजना बना रही है। इस नीति के तहत 3T यानी टैलेंट, टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग के तीनों पक्षों पर बल देते हुए 360 डिग्री इकोसिस्टम बनाया जा रहा है, जिससे स्थानीय युवाओं को फिल्म उद्योग में काम करने के लिए तैयार किया जा सकेगा और प्रशिक्षित पेशेवरों के लिए फिल्म और मीडिया उद्योग में काम करने के अवसर बढ़ेंगे। राज्य में फिल्म निर्माण के लिए विकसित किया जा रहा इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे शूटिंग स्टूडियोज, प्रोडक्शन हाउसेज न केवल फिल्म उद्योग को बल देंगी बल्कि राज्य में अन्य निवेशकों को भी आकर्षित करेंगी। राज्य सरकार फिल्म निर्माण उद्योग को प्रोत्साहित करने और इसके विकास में सहयोग करने को प्रतिबद्ध है। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मसूरी वन प्रभाग द्वारा लाइब्रेरी स्थित गाड़ी खाना क्षेत्र में वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न प्रजातियों के पौधे रोपे गए। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी, प्रभागीय वन अधिकारी अमित कंवर के साथ ही स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। इस मौके पर सभी ने प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करने की शपथ ली और पर्यावरण संरक्षण के लिए अधिक से अधिक वृक्षारोपण की अपील भी की गई। प्रभागीय वनाधिकारी अमित कुंवर ने बताया कि पूर्व में भी इस क्षेत्र में वृक्षारोपण किया गया था। इसी को आगे बढ़ाते हुए देवदार और अखरोट के पौधे रोपे गए हैं, जिसका रखरखाव नगर पालिका और स्थानीय लोगों द्वारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मसूरी वन प्रभाग द्वारा समय समय पर वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और इस वर्ष की थीम प्लास्टिक के उपयोग को खत्म करने की रखी गई है और उन्हें उम्मीद है कि आने वाले समय में प्लास्टिक का उपयोग खत्म हो जाएगा। कोतवाली एस्कॉर्ट पुलिस द्वारा राजकीय इंटर कॉलेज 84 में जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया। कार्यक्रम में पुलिस टीम द्वारा नशे के दुष्परिणामों, साइबर अपराधों के संबंध में छात्र छात्राओं को जागरूक किया। थानाध्यक्ष एस्कॉर्ट सुरेश कंबोज के नेतृत्व में उप निरीक्षक बसंत पंत,
चौकी प्रभारी ओगला और उनकी टीम द्वारा राजकीय इंटर कॉलेज जोरासी में एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान छात्र छात्राओं को सफलता के महत्वपूर्ण टिप्स दिए गए, जिससे उनमें पढ़ाई के लिए सकारात्मक भावना उत्पन्न हो सके और सफलता की संभावनाएं बढ़ सके। छात्र छात्राओं को नशे के दुष्परिणामों के बारे में जानकारी दी गई और नशे से दूर रहने के लिए जागरूक किया गया। साथ ही नशे के दुष्परिणाम, मानव तस्करी, बाल श्रम, बाल विवाह, महिला संबंधी अपराध, साइबर अपराध और उनकी रोकथाम, पर्यावरण के महत्व आदि के संबंध में भी जागरूक किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य समाज में व्याप्त अपराधों के प्रति लोगों को जागरूक करना है। पुलिस अधीक्षक रेखा यादव द्वारा सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया कि वे जनता के बीच जाकर अधिक से अधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करें। अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण का अभियान लगातार जारी है। वीसी बंशीधर तिवारी और सचिव मोहन सिंह बर्णिया के निर्देश पर अवैध प्लॉटिंग पर 2 स्थानों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। बता दें कि प्राधिकरण की टीम ने खरखेत बिधौली में मित्तल द्वारा लगभग 7 बीघा में की जा रही अवैध प्लॉटिंग को जेसीबी से ध्वस्त कर दिया। वहीं दूसरी ओर चौधरी द्वारा बिधौली साईं मंदिर गली में लगभग 20 बीघा में की जा रही अवैध प्लॉटिंग को जेसीबी से ध्वस्त कर दिया। सहायक अभियंता निशांत कुकरेती, अवर अभियंता मनवीर सिंह, सुपरवाइजर नरेंद्र कुमार ने पुलिस बल की उपस्थिति में अवैध प्लॉटिंग पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। बीसी तिवारी ने बताया कि जनपद देहरादून में अवैध प्लॉटिंग किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्राधिकरण के नियमानुसार ही प्लॉटिंग कराएं। अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ एमडीडीए की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। लक्ष्मण झूला थाना पुलिस ने शातिर बाइक चोर और टप्पेबाज सुनील उर्फ सोनू को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी के कब्जे से पुलिस ने क्षेत्र से चोरी हुई एक स्कूटी को भी बरामद किया है। पुलिस ने सुनील उर्फ सोनू को मुकदमा दर्ज करने के बाद कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया है। पुलिस कप्तान लोकेश्वर सिंह ने बताया कि बीते रोज हिमालय गेस्ट हाउस के बाहर खड़ी एक स्कूटी चोरी होने की सूचना पुलिस को मिली। सूचना के आधार पर पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज किया और चोरी हुई स्कूटी को बरामद करने की जिम्मेदारी लक्ष्मण झूला थाना प्रभारी संतोष पैथवाल को दी। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में पुलिस ने स्कूटी चोरी करने वाले की पहचान शातिर बाइक चोर सुनील उर्फ सोनू के रूप में की, जिसे पुलिस ने मतैला गांव टेहरी से गिरफ्तार कर लिया। थाना प्रभारी संतोष पैथवाल की पूछताछ में सोनू ने बताया कि वह नशे का आदी है और अपने नशे की पूर्ति के लिए आपराधिक वारदातों को अंजाम देता है। श्रीनगर और लक्ष्मण झूला में टप्पेबाजी की वारदात करने के मामले में वह जेल की हवा भी खा चुका है। खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। यहां पर आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और कब्जे से स्कूटी उसकी बरामद की गई है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी दीपक नारंग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, क्या कुछ पूरा मामला था, पहले उस पर अपडेट जानेंगे, फिर आगे की चर्चा आपसे करेंगे। देखिए, लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र जो है ये एक पर्यटक स्थल है और यहाँ पे जो है पर्यटक लगातार आना जाना रहते हैं। और अभी 2 दिन पहले यहाँ पर जो है एक बात स्कूटी चोरी होने का मामला सामने आया और मामले का संज्ञान लेकर पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज किया और मुकदमा दर्ज करने के बाद आरोपी को गिरफ्तार करने के प्रयास शुरू किए। सबसे पहले पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों को खंगाला और देखा कि आखिरकार जो स्कूटी चोरी हुई है वो किसने की है। तो पुलिस ने जब इस बारे में छानबीन की तो पता चला कि जो स्कूटी चोर है उसका नाम जो सुनील उर्फ सोनू है और उसको गिरफ्तार करने के लिए जब प्रयास किए गए तो पुलिस की टीम पीछा करते हुए जनपद टिहरी पहुंची और वहां से उसको गिरफ्तार कर वापस लेके आई। बातचीत में पता चला कि सुनील जो है वो एक नशे का आदी है और नशे की जरूरतों को पूरा करने के लिए जो है वो आपराधिक वारदातों को अंजाम देता है। आधा दर्जन से अधिक मुकदमे जो है सुनील के खिलाफ जो है दर्ज हो चुके हैं और 2 बार वो जेल भी जा चुका है। उसके बाद भी वो इस प्रकार की हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो आधा दर्जन मुकदमे दर्ज हैं उनकी पैरवी के लिए जब वो कोर्ट में जाता है तो उसके लिए खर्चे की जरूरत होती है वकील के लिए। उन खर्च को पूरा करने के लिए भी वो फिर से आपराधिक वारदात को अंजाम देता है। तो ये एक बेहद ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है कि किस प्रकार से आपराधिक वारदातें जो है वो क्षेत्र में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल आरोपी को पुलिस ने जो है मुकदमा दर्ज करने के बाद कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया है और मामले में पुलिस कप्तान लोकेश्वर सिंह है, उन्होंने बताया है कि आरोपी केवल बाइक या दुपहिया वाहन चोरी ही नहीं करता बल्कि
सट्टेबाजी की वारदातों को भी अंजाम देता है। ये ऐसे क्षेत्र में सक्रिय रहता है जो भीड़भाड़ वाले इलाके होते हैं और जहां सीसीटीवी कैमरों की नजर से ये बच सके, क्योंकि भीड़भाड़ के अंदर जो यह आसानी से बच जाता है। लेकिन पुलिस का सीसीटीवी कैमरों का नेटवर्क अब इतना मजबूत हो चुका है कि उससे थोड़ा बचना मुश्किल था। यही वजह रही है कि पुलिस ने इसको जो है गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस मामले में अग्रिम जांच और कार्रवाई शुरू कर चुकी है। पुलिस का कहना है कि जो भी जांच में तथ्य सामने आएंगे उस आधार पर मामले में और अधिक जानकारी दी जाएगी। संदीप। बिल्कुल दीपक, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो वहीं शहीद भगत सिंह चौक स्थित माल रोड बैरियर पर नगरपालिका कर्मचारी के साथ अभद्रता का मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। नगरपालिका कर्मचारी संघ द्वारा आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी गई है। नगरपालिका से कर्मचारी जुलूस निकालकर माल रोड होते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने उप जिलाधिकारी को ज्ञापन प्रेषित कर आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की। साथ ही आरोपियों पर कार्रवाई न होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी भी दी है। नगरपालिका अधिशासी अधिकारी तनवीर सिंह मारवा ने कहा कि बैरियर पर ड्यूटी करते हुए नगरपालिका कर्मचारी के साथ मारपीट की घटना हुई है, जिस संबंध में उप जिलाधिकारी और पुलिस को सूचित किया गया है। वहीं उप जिलाधिकारी कुमकुम जोशी ने कहा कि आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और शहर कोतवाली को भी निर्देशित किया गया है। शीघ्र ही मामले पर कार्रवाई की जाएगी। के आसपास पिक्चर पैलेस में कोई आरडी गुप्ता नाम के व्यक्ति ने हमारे किसी कर्मचारी के ऊपर हाथ उठाया, शूरवीर के ऊपर, तो उसमें उन्होंने हाथापाई करने की कोशिश करी, छीना झपटी हुई। तो इस संबंध में हमने पुलिस से तहरीर दी थी। उसके बाद कार्रवाई नहीं, फिर हमने मुकदमा दर्ज कराया। तो अभी तक भी उन्होंने उसको पेश होने के लिए गए, उसके घर भी उसको पकड़ने गए, वो आए नहीं अभी तक। तो पुलिस की कार्रवाई में थोड़ा सा विलंब हुआ, जिस कारण से कर्मचारियों में भी रोष है। हमने अभी हमारे कर्मचारियों ने जो बैरियर है उसको फ्री कर दिया है। तो हम अभी कोशिश कर रहे हैं, पुलिस से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उनका भी हमारे को भी फोन ही आया है कि कुल्ले थाने में बयान दर्ज करें। है कि हमारे एक पालिका के कर्मचारी के साथ एक व्यक्ति ने ऑन ड्यूटी रहते हुए जो है अभद्रता करी, मारपीट करी है। तो इसमें मेरे द्वारा इंस्पेक्टर और ईओ नगरपालिका दोनों से बात कर ली गई है और मुकदमा भी दर्ज करा लिया गया है। हम इसमें जो मैक्सिमम पॉसिबल इनके लिए पनिशमेंट होता है उसको सुनिश्चित करवाएंगे। कि बिल्कुल बात नहीं है। एसडीएम मसूरी, एसएचओ मसूरी, ईओ मसूरी सभी यहाँ पर आप लोगों की सुरक्षा के लिए हैं। कोई भी ऐसी समस्या आती है तो आप तत्काल हमारे पास आ सकते हैं। शहीद भगत सिंह चौक स्थित माल रोड बैरियर पर नगरपालिका कर्मचारी के साथ अभद्रता का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। नगरपालिका कर्मचारी संघ द्वारा आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी गई है। नगरपालिका से कर्मचारी जुलूस निकालकर माल रोड होते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने उप जिलाधिकारी को ज्ञापन प्रेषित कर आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की है। साथ ही आरोपियों पर कार्रवाई न होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी है। नगरपालिका अधिशासी अधिकारी तनवीर सिंह मारवा ने कहा कि बैरियर पर ड्यूटी करते हुए नगरपालिका कर्मचारी के साथ मारपीट की घटना हुई थी, जिस संबंध में उप जिलाधिकारी और पुलिस को सूचित किया गया है। तो वहीं डीएम सविन बंसल ने किया है वृक्षारोपण। डीएम सविन बंसल ने कई तरह के पौधों का किया रोपण। डीएम सविन बंसल ने नंदा सुनंदा की लाभकारी बालिकाओं और बालिका निकेतन की बालक बालिकाओं के साथ किया वृक्षारोपण। अर्जुन, आंवला, जामुन, अमरूद, मोलश्री के लगाए पेड़। सभी बच्चों और अधिकारियों को पर्यावरण संरक्षण की दिलाई शपथ। पॉलीथीन का इस्तेमाल न करने के लिए किया प्रेरित। छोटे छोटे प्रयासों से लाए जा सकते हैं बड़े बड़े बदलाव, ये कहना है डीएम का। हमारी एक अच्छी आदत आने वाली पीढ़ियों के लिए कर सकती है स्वच्छ और सुरक्षित धरती का निर्माण। सुरक्षित पर्यावरण, सुरक्षित जीवन का एहसास, प्रकृति के संरक्षण का ले संकल्प। आज के बच्चे कल के देश का भविष्य। पर्यावरण की रक्षा में अपनी भूमिका सबसे अहम, कहना है डीएम का। गुणवत्ता युक्त शिक्षा, उचित मानव मूल्य और पर्यावरण संरक्षण की ललक जगाना आवश्यक। हमें अपने पर्यावरण, पेड़, पानी, हवा, भूमि और जानवरों की भी करनी चाहिए रक्षा। आज पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों की कमी जैसी गंभीर समस्याओं का कर रही सामना। इनसे निपटने के लिए हमें अभी से सतर्क और जिम्मेदार बनना होगा।
डीएम समीर बंसल ने नंदा सुनंदा की लाभार्थी बालिकाओं और बालिका निकेतन की बालक बालिकाओं के साथ वृक्षारोपण किया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से जो है वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण की यहां पर शपथ ली गई है। डीएम समीर बंसल ने इस दौरान अर्जुन, आंवला, जामुन, अमरूद, मोलशी के पेड़ लगाए हैं। सभी बच्चों और अधिकारियों को पर्यावरण संरक्षण की शपथ भी यहां पर दिलाई गई है। साथ ही पॉलीथीन का इस्तेमाल न करने के लिए डीएम ने बच्चों को प्रेरित किया है। छोटे छोटे प्रयासों से लाए जा सकते हैं बड़े बड़े बदलाव, ये कहना है डीएम का। हमारी एक अच्छी आदत आने वाली पीढ़ियों के लिए कर सकती है स्वच्छ और सुरक्षित धरती का निर्माण, सुरक्षित पर्यावरण, सुरक्षित जीवन का हिसार, प्रकृति के संरक्षण का ले संकल्प। आज के बच्चे कल के देश का भविष्य, पर्यावरण की रक्षा में आपकी भूमिका सबसे अहम, ये कहना है डीएम का। गुणवत्ता युक्त शिक्षा, उचित मानव मूल्य और पर्यावरण संरक्षण की ललक जगाना आवश्यक। हमें अपने पर्यावरण, पेड़, पानी, हवा, भूमि और जानवरों की भी करनी चाहिए रक्षा। आज पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों की कमी जैसी गंभीर समस्याओं का कर रही है सामना। इनसे निपटने के लिए हमें अभी से सतर्क और जिम्मेदार बनना होगा। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।